पांडव और कौरवों के पूर्वज राजा कुरु के नाम पर बना कुरुक्षेत्र इतिहास की घटनाओं का गवाह है। यह भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य गीत भगवत गीता यहीं सुनाई थी। तो चलिए दोस्तों, आज आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र में और जानते हैं यहाँ की मुख्य जगहों के बारे में। राजा कुरु के नाम पर पड़ा कुरुक्षेत्र भारत के हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कुरुक्षेत्र भारत के हर राज्य से वेल कनेक्टेड है। आप यहाँ बस और ट्रेन से इजीली पहुँच सकते हो, लेकिन यहाँ का नियर बाय एयरपोर्ट चंडीगढ़ पड़ता है। हमने ये सफ़र बस से तय किया। चंडीगढ़ से ही आपको कुरुक्षेत्र के लिए बस मिल जाती है। ये है यहाँ का पुराना बस स्टैंड, पिपली बस स्टैंड। बस स्टैंड के सामने पुल बना हुआ है, जिस पर महाभारत काल से जुड़ी हुई जानकारी को पेंटिंग के जरिए बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया गया है। आप जब भी यहाँ आएँ तो इन पेंटिंग्स को ज़रूर देखें। ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार पर ही आपको रथ और उस पर विराजमान अर्जुन और कृष्ण जी दिखाई पड़ते हैं। यहीं से आपको आगे जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिल जाता है। तो हमने भी ब्रह्म सरोवर पहुँचने के लिए 20 रुपये में ऑटो रिक्शा किया। रास्ते में हमें एक भव्य मंदिर भी दिखाई दिया और भगवान कृष्ण का एक सुंदर सा स्टैचू भी दिखाई दिया। कुछ देर चलने के बाद हम पहुंचे ब्रह्म सरोवर। ये है ब्रह्म सरोवर के बाहर की मार्केट। तो चलिए अब अंदर चलते हैं ब्रह्म सरोवर को देखने। यह है दोस्तों सर्वेश्वर महादेव जी का मंदिर। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने यह शिवलिंग की स्थापना की थी और यज्ञ करके सृष्टि की रचना की थी। इसी वजह से इस सरोवर को ब्रह्म सरोवर कहा जाता है। मंदिर का ज्यादातर भाग बलुआ पत्थर से बना हुआ है और कुछ भाग संगमरमर से। मंदिर में प्रवेश करने के 3 द्वार हैं। मंदिर के सामने बैठने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है, जिस पर बैठकर आप बहुत ही शांति महसूस करोगे। यहाँ अक्सर स्कूल के ट्रिप्स भी आते रहते हैं, जिससे कि विद्यार्थियों को हमारे इतिहास के बारे में जानकारी हो सके। और यहाँ प्री वेडिंग शूट्स भी चलते रहते हैं। स्थानीय मान्यता है कि इस सरोवर को सबसे पहले कौरवों और पांडवों के पूर्वज राजा कुरु ने बनवाया था। मान्यता यह भी है कि सूर्य ग्रहण के दौरान सरोवर के पवित्र जल में डुबकी लगाने से हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ माँ कात्यायनी देवी का मंदिर भी स्थित है। आप यहाँ भी दर्शन जरूर कीजिएगा। और मंदिर के साथ में ही बना है आरती स्थल, जहाँ हर रोज शाम को बहुत ही भव्य आरती की जाती है। महाभारत के युद्ध के समय जब अर्जुन युद्ध करने से मना करते हैं, तब श्री कृष्ण जी उन्हें उपदेश देते हैं और कर्म व धर्म के सच्चे ज्ञान से अवगत करवाते हैं। इसी को दर्शाने के लिए ब्रह्म सरोवर में बहुत ही अद्भुत प्रतिमा बनाई गई है, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और रथ के छत्र पर विराजमान है हनुमान जी। साथ में ही बना है खाटू श्याम जी का मंदिर। खाटू श्याम जी जिन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान प्रभु श्री कृष्ण के एक कहने पर अपना शीश दान में दे दिया था, इसीलिए इन्हें शीश का दानी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी का मुख्य मंदिर राजस्थान में स्थित है, जिसकी वीडियो आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। बिल्कुल ही साथ में बना है द्रौपदी कूप। जब भरी सभा में दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा और उन्हें भरी सभा में अपमानित किया, तब द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन के खून से ही अपने केश रंगेंगे। महाभारत युद्ध में भीम ने दुशासन को मार गिराया और द्रौपदी ने अपने केश दुशासन के खून से रंगे और इसी कूप में आकर धोए थे। यहाँ प्राचीन हनुमान जी का मंदिर भी बना हुआ है। यहाँ भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा। ब्रह्म सरोवर में बहुत ही शांति भरा वातावरण रहता है। यहाँ हमेशा पुलिस भी तैनात रहती है। मन की शांति के लिए या मेडिटेशन के लिए ये बहुत ही बेहतरीन जगह है। ब्रह्म सरोवर का ट्रैक 3.5 से 4 किलोमीटर का है। लोग सुबह और शाम को यहाँ सैर करने जरूर आते हैं। ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ अलग अलग घाट बनाए हुए हैं, जहाँ आप स्नान भी कर सकते हो। और चारों तरफ दीवार पर यह चित्रकला की गई है, जिसमें महाभारत से जुड़ी हुई जानकारी को बताया गया है।
ये है बाजार ब्रह्म सरोवर के बाहर का। यहाँ आप कुछ खाना पीना कर सकते हो और कुछ खरीदारी भी कर सकते हो। ब्रह्म सरोवर के बाहर आपको पार्किंग के लिए काफी स्पेस भी मिल जाता है और भोजन करने के लिए आप यहाँ सत्कार भोजनालय आ सकते हो। ये भोजनालय महिला द्वारा चलाया जाता है और साथ में ही स्थित है दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर। यहाँ भी आप दर्शन जरूर कीजिएगा। ब्रह्म सरोवर के बाहर से ही आपको कुरुक्षेत्र की मुख्य जगह जाने के लिए ऑटो रिक्शा मिल जाता है। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं ज्योतिसर, जहां श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ब्रह्म सरोवर से ज्योतिसर पहुंचने के लिए 10 मिनट का समय लगता है और ये है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में से एक है। तो अब हम पहुंच गए हैं ज्योतिसर। यहाँ भी आपको कार पार्किंग के लिए काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है। कहते हैं जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों के खिलाफ शस्त्र उठाने से इनकार कर दिया था, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा और शरीर पर परम ज्ञान इसी स्थान पर दिया था। तो चलिए देखते हैं और दर्शन करते हैं ज्योतिसर के। 777 ईसा पूर्व में यहाँ आए जगत गुरु शंकराचार्य ने अपनी कल्पना से देखा कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश इसी स्थान पर दिया था। यहाँ वट वृक्षों के बारे में भी ये मान्यता है कि ये 5000 साल पुराने वृक्ष हैं। यहाँ 5 वट वृक्ष हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये पांचों महाभारत के साक्षी रहे अक्षय वट की जड़ों से विकसित हुए हैं। कुछ समय पहले इन पेड़ों की हालत खराब होने लगी थी, तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से मदद ली और अब इन पेड़ों की हालत बहुत अच्छी है और अब इनकी देखभाल भी देहरादून का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ही कर रहा है। दोस्तों, क्या ही समय रहा होगा जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना विराट रूप यहीं इसी स्थान पर दिखाया था। शाम को यहाँ लाइट शो भी आयोजित करवाया जाता है। इस पूरे एरिया को बहुत ही साफ सुथरा रखा गया है और बैठने के लिए भी काफी जगह मिल जाती है। वट वृक्ष के आसपास कई अन्य मंदिर भी बनाए गए हैं। ज्योतिसर से कुछ ही दूरी पर स्थित है श्री बद्री नारायण जी का मंदिर। यहाँ भी आप जरूर जाइएगा, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये भी। और कुछ देर बाद हम पहुंचे इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन की स्थापना स्वामी प्रभुपाद जी द्वारा न्यूयॉर्क सिटी में 1966 में की गई थी। देश विदेश में इस्कॉन के अनेक मंदिर और विद्यालय हैं। जब प्रभुपाद जी 70 वर्ष के थे, तब उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी में 1966 में इस्कॉन की स्थापना की थी और कुछ ही वर्षों में कृष्ण भक्ति की धारा विश्व के कोने कोने में बहने लगी। कुरुक्षेत्र में इस्कॉन टेम्पल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन फिर भी आप यहाँ आ सकते हो। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं कल्पना चावला मेमोरियल प्लानिटेरियम में। ये मेमोरियल हरियाणा की बहादुर बेटी डॉक्टर कल्पना चावला की याद में बनाया गया है। यहाँ की टिकट और एंट्री प्राइस है 15 रुपए। कल्पना चावला
एक भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। उनका जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था और इनका निधन 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया हादसे में हो गया था। ये मेमोरियल खास तौर पर छात्रों को विज्ञान की जानकारी देने के लिए बनाया गया है। रिपेयर भी करना पड़ता है, को भी रिपेयर करना पड़ता है। अभी जो अब आपको ले चलते हैं शेख चिल्ली का मकबरा और हर्ष का टीला देखने। यहाँ एंट्री के लिए आपको ये स्कैनर के थ्रू ऑनलाइन टिकट परचेज करनी पड़ेगी, जिसका प्राइस 20 रुपये है और फिर आपकी एंट्री रजिस्टर में की जाएगी और फिर आप अंदर जा सकते हो। एंट्री होते ही आपको एक सुंदर सा गार्डन दिखेगा। यहाँ कुछ गैलरीज भी बनी हुई है जहाँ आप हड़प्पा सिविलाइजेशन के अवशेष देख सकते हो। शेख चिल्ली एक विद्वान, एक सूफी संत और एक आध्यात्मिक शिक्षक थे। मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा दारा शिकोह इनका शिष्य था। दारा शिकोह ने शेख चिल्ली के जीते जी इस इमारत को बनवाया था और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इसी इमारत के नीचे तहखाने में दफना दिया गया। देखने में यह मकबरा ताजमहल की तरह दिखाई पड़ता है और इसके साथ में ही बना है हर्ष का टीला। यहां भी आप जरूर जाइएगा। और यहाँ ऊपर से कुरुक्षेत्र का व्यू कुछ इस तरह का आता है। तो चलिए अब चलते हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ विराजमान है संसार के प्रथम और प्राचीन शिवलिंग। ये मंदिर कुरुक्षेत्र के थानेश्वर शहर में स्थित है। थानेश्वर शहर का नाम इसी मंदिर से पड़ा है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर को स्थाणु मंदिर भी कहा जाता है। स्थाणु का अर्थ है प्रभु शिव का निवास स्थान। कहते हैं भगवान शिव की शिवलिंग के रूप में पूजा पहली बार इसी स्थान पर की गई थी। यहाँ लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है और माता दुर्गा की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर के सामने एक कुंड बना हुआ है जिसके बीच में भोलेनाथ जी की ध्यान मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा बाण का कुष्ठ रोग इसी कुंड में ठीक हुआ था। शाम होते होते हम पहुंचे श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर, जो मां सती के 51 शक्ति पीठों में से एक है। भद्रकाली मंदिर मां देवी काली को समर्पित है। भद्रकाली मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है तथा मंदिर में प्रवेश करते ही बड़ा कमल का फूल बनाया गया है, जिसमें मां सती के दाएं पैर का टखना यानी कि घुटने के नीचे का भाग स्थापित है, जो सफेद संगमरमर से बनाया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष के द्वारा करवाए गए यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शंकर क्रोध में देवी सती के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। भगवान शंकर की दशा को देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया। मां सती के दाहिने पैर का टखना इसी स्थान पर गिरा। मान्यता यह भी है कि महाभारत काल में श्री कृष्ण जी पांडवों के साथ इस मंदिर में आए थे और विजय होने की मन्नत मांगी थी। युद्ध में विजय हासिल करने के बाद पांडवों ने मंदिर में आकर घोड़े दान किए थे। तब से लेकर यही प्रथा यहाँ चलती आ रही है। मन्नत पूरी होने के बाद लोग यहाँ मिट्टी के घोड़े भेंट में चढ़ाते हैं। आप कुरुक्षेत्र में अन्य जगहों में भी विजिट कर सकते हो, जैसे बाणगंगा या भीष्म कुंड, जहाँ भीष्म पितामह ने
अपने प्राण त्यागे थे। कुरुक्षेत्र में अगर रुकने की बात करें तो यहाँ होटल्स आपको इजीली मिल जाएंगे, जिनका किराया 1000 रुपये से शुरू होता है, और आपको धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी जिनका किराया सिर्फ 400 रुपये से शुरू होता है। और खाने पीने के लिए आपको यहाँ कोई कमी नज़र नहीं आएगी। आपको स्ट्रीट फूड से लेकर अच्छे होटल्स और रेस्टोरेंट्स यहाँ मिल जाएंगे। शाम को आप ब्रह्म सरोवर में होने वाली आरती का भी आनंद जरूर लीजिएगा। शाम की आरती के लिए यहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं और इस भव्य आरती में भाग लेते हैं। तो ये थी दोस्तों धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की एक वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर अगर आप न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। मिलते हैं ऐसी ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।